तो आज की वीडियो में हम रिकैप करेंगे एक 1973 थ्रिलर जिसका नाम है व्हाट द पीपल सॉ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में भी सी अ वुमन नेम सारा। सारा अपने वॉशरूम में नहाने जा रही होती है कि अचानक उसे बाथटब में शॉक लगता है और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। अगले सीन में जब इस इंसिडेंट को पूरे 1 साल हो चुके हैं, एक और लड़की नेम्ड एलिस वो भी उसी घर में रहने आती है। फिर हमें पता लगता है कि ये जो घर है ये एक बंदे का है जिसका नाम है पॉल। जो सेरा थी वो पॉल की पहली बीवी थी और एलिस उसकी दूसरी बीवी है। पॉल एक बिजनेसमैन है जो अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में घर में नहीं और बाहर ज्यादा रहता है। शायद इसीलिए पॉल ने एलिस को अपने घर बुलाया था ताकि वो उसके 12 साल के लड़के मार्कस का ध्यान रख सके। पॉल एलिस को ये बताकर भेजता है कि मार्कस अगले हफ्ते से उनके साथ रहने आएगा जब उसकी स्कूल में वेकेशंस होंगे, लेकिन टू हर सरप्राइज मार्कस वहाँ पे ऑलरेडी होता है। ये देखकर एलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मार्कस से जब इसके बारे में पूछती है तो उसे ये बताता है कि बिकॉज उनके स्कूल में एक फ्लू फैल गया है, इस वजह से उन सबको छुट्टी दे दी गई है। एलिस मार्कस की बातों पर यकीन तो कर लेती है, पर उसे फिर भी मार्कस की हरकतें काफी अजीब लगती हैं। अगले दिन पॉल एलिस को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसकी बात उसके बेटे मार्कस से करवा दे। एलिस फोन लेके मार्कस के कमरे में जाती है और मार्कस जब अपने पापा पॉल से बात कर लेता है तो वो फोन एलिस को पकड़ा देता है। एलिस जब पॉल से बात कर ही रही होती है तो पीछे से मार्कस उसे छूने लग जाता है। इस चीज से वो काफी ज्यादा नाराज होती है और उसके रूम से चली जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं एलिस को ये चीज समझ आने लगती है कि मार्कस कितना बिगड़ा हुआ है और शायद इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है। एलिस मार्कस का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, लेकिन मार्कस उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता है। अब कुछ दिन बाद मार्कस के पापा अपना सारा काम खत्म करके अपने घर वापस आ जाते हैं। एलिस और मार्कस दोनों ही एयरपोर्ट पे पॉल को रिसीव करने आते हैं और फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। वहां पे फिर मार्कस बाहर खेलता है और उसके पापा और एलिस आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद शाम में जब वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो पॉल एलिस से पूछता है कि क्या उसने उसके लॉकर से कुछ पैसे निकाले। फिर एलिस उसे बताती है कि उसने कुछ पैसे मार्कस के कहने पर मार्कस के लिए ही निकाले थे, लेकिन इस बात में मार्कस सीधे सीधे मना कर देता है कि ऐसी तो उनकी कभी कोई बात ही नहीं हुई। ये सब सुनने के बाद पॉल को लगता है कि सारी गलती एलिस की थी और वो इसे इसी चीज के लिए डांट देता है कि वो पैसों का ध्यान नहीं रखती। इसी को गलत साबित करने के लिए एलिस मार्कस के रूम में तलाशी लेने आती है। उसे पैसे तो नहीं दिखते, लेकिन उसे एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और उसके डैड आपस में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो मार्कस उन्हें बताता है कि एलिस उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। एलिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो पीछे बैठे ये सब सुन रही होती है। पॉल पहले तो मार्कस की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर उसे मार्कस ये भी बताता है कि उसकी पीठ पीछे एलिस ने उसका कमरा सर्च किया था। इसी चीज को जब पॉल एलिस से पूछता है तो एलिस उसे सीधे सीधे मना कर देती है। अगले दिन फिर एलिस मार्कस के स्कूल जाती है उसके टीचर से उसके बारे में पूछने। मार्कस के टीचर्स फिर एलिस को बताते हैं कि मार्कस एक्चुअली में वेकेशन के लिए घर नहीं गया है, बल्कि उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने सस्पेंशन का मार्कस को एक लेटर भी लिख के दिया था जो उसने फाड़ दिया। फिर एलिस को रियलाइज होता है कि जो लेटर उसे मार्कस के कमरे से मिला था वो यही लेटर था। प्रिंसिपल मार्कस के सस्पेंड करने का रीजन ये बताते हैं कि स्कूल के आसपास जितने भी लोग रहते थे मार्कस उन सब के घर में हमेशा ताका झाकी करता था और स्कूल के जितने भी जानवर थे उन सबको मार डाला करता था। एक दिन पॉल एलिस को एक पार्टी में लेकर जाता है। वहां पे उसे एक लेडी दिखती है सोफी नाम की। सोफी एलिस को बताती है कि वो सेरा की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसे इस चीज से बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसकी अचानक से नहाते हुए डेथ कैसे हो गई। एलिस को अब लगने लगता है कि शायद मार्कस ने ही अपनी मम्मी को मार दिया होगा। एलिस ये चीज पॉल को बताती है, पर पॉल ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। उल्टा इन दोनों के आपस में इस चीज को लेकर काफी बहस भी हो जाती है। एक दिन जब एलिस घर की सफाई करने के लिए स्टोर रूम में जाती तो उसे वहां पे एक होल दिखता है। उस होल से उसका बेडरूम क्लियरली विजिबल होता है। फिर उसे ये चीज रियलाइज होती है कि ये होल मार्कस ने ही बनाया ताकि वो अपने पापा और एलिस के रूम में ताका झाकी कर सके। एलिस जब काफी गुस्से से मार्कस के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मार्कस उसे जवाब देता है कि उसे ऐसे लोगों के बेड में देखना बहुत पसंद है। तो इस पे एलिस उससे पूछती है कि क्या वो अपनी मॉम को भी ऐसे ही देखता था, तो उस पे वो जवाब देता है हाँ, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम एलिस जितनी सुंदर नहीं थी इसलिए वो उसे पसंद नहीं था ज्यादा। फिर एलिस मार्कस से पूछती है कि आखिर सेरा की डेथ कैसे हुई थी, तो उसे मार्कस बताता है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। एलिस को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि सेरा की डेथ शॉक लगने की वजह से हुई थी। तो वो पूछती है कि तुम एलिस की डेथ के बारे में जानते हो पर मुझे बता नहीं रहे हो। इस पे मार्कस कहता है कि अगर वो बता भी देगा तो उससे क्या मिलेगा। एलिस पैसे देने का ट्राई करती बट वो मना कर देता है, कहता है मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। तो उसे रिझाने के लिए एलिस फिर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है ताकि मार्कस सच बोलना शुरू करे। ये सब देखने के बाद मार्कस भी बोलना शुरू करता है और वो बताता है कि सेरा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में उसके पापा को भी नहीं पता था और उसको एक रिपोर्ट की वजह से पता लग गया था। एलिस को लगता है कि मार्कस उससे फिर से झूठ बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में अपने कपड़े लेकर उसके रूम से बाहर चली जाती है। एलिस अगले दिन पॉल को उसी स्टोर रूम में लेके आती है, वही होल दिखाने के लिए जो मार्कस ने किया था, बट सरप्राइजिंगली वो वहां से तब
तब गायब हो जाता है। एलिस पॉल को मार्कस की सच्चाई बताने का बहुत ट्राई करती है, बट मार्कस को लगने लगता है कि एलिस का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन एलिस इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहती थी। उसने सेरा की डेथ को एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो उसे पता लगा कि मार्कस ने सेरा के वॉशरूम के पास एक खराब सा हीटर लगाया था, जिसकी वजह से उसे शॉक लगा एंड उसकी डेथ हो गई। अब क्योंकि एलिस को पता चल गया था कि सेरा की डेथ कैसे हुई, तो उसने मार्कस से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि उसने आखिर सेरा को मारा क्यों। इस पे मार्कस बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेरा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मार्कस उनके रूम में ऐसे देखे, और वो उसको ये भी बताता है कि उसे ऐसे लोगों को टॉर्चर करके मारना बहुत पसंद है। एलिस अब उस घर में काफी ज्यादा डरने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि मार्कस उसे भी कभी मार देगा, पर उसे ये भी पता था कि पॉल उसकी बात पे कभी भरोसा नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ पॉल को ये लगता था कि एलिस बिल्कुल पागल हो गई और वो इसीलिए उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। लेकिन कुछ महीने बाद एलिस बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उसको फिर घर जाने देते हैं। एक दिन फिर पॉल, एलिस और मार्कस पार्क में जाते हैं। एलिस और पॉल आपस में वॉक कर रहे होते हैं और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद एलिस और मार्कस आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मार्कस उसे कहता है कि अब वो घबराए नहीं, मार्कस उसे अब नहीं मारेगा। एलिस भी मार्कस से अब प्यार से बात करने लगती है और उसे कहती है कि उसको भी लोगों को मारना बहुत पसंद है, और उससे कहती है कि अब हम दोनों मिलकर लोगों को मारा करेंगे। इतनी देर में एलिस को रोड पे एक तेज आती हुई कार दिखती है, जिसको देखते हुए एलिस वहां पर एक बॉल फेंक देती है, जिसको लेने के लिए मार्कस का डॉग उसके पीछे भागता है और मार्कस के डॉग के पीछे मार्कस भागता है अपने डॉग को बचाने के लिए। इन सब के बीच में मार्कस की टक्कर हो जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखता है कि एलिस इससे काफी ज्यादा खुश है कि उसका प्लान फाइनली वर्क कर गया और उसने मार्कस को मार दिया।